नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। लॉकडाउन परसों से और बढ़ने वाला है, जो फिर लॉकडाउन होने वाला है और एग्जाम अभी कोई न्यूज नहीं है, बट ये भी नहीं है कि नहीं होगा। तो आपने स्टडी रेगुलर रखिए और अच्छे से। हम जियोलॉजी जो ऑप्शनल है ऐसे के लिए जिन्होंने ले रखा है, उनकी जो 9th यूनिट है उसके हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। आज 2 टॉपिक और कर रहे हैं। जो टॉपिक है, एक तो है अपना टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भूजल है उसके प्रकार, और दूसरा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। या तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्षैतिज या लंबवत या ऊपर से नीचे एकदम। तो ये जो अर्थ की सरफेस से नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है भूजल का, तो वो। तो चलो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ग्राउंड वाटर के टाइप कितने, 4-5 ही है। आपको तो बस ये डायग्राम माइंड के अंदर सेट रखना है। अगर आपको डायग्राम माइंड में याद है तो आपका इससे टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर से कोई भी क्वेश्चन आएगा क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जुवेनिल वाटर से। जुवेनिल वाटर के डिफरेंट नाम है। न्यू वाटर भी इसे कह सकते हैं, मैग्नेटिक वाटर भी कह सकते हैं, कॉस्मिक वाटर भी कह सकते हैं। कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड। ओके, तो अब इससे क्वेश्चन आपको सीधा ये 2015 में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था, 2016 में। तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका है जिसकी डेफिनेशन, पहला कि ये प्रीवियस पास्ट मतलब जियोलॉजिकल टाइम, जो आप स्केल पढ़ेंगे, हम जब आगे स्टडी का पढ़ेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। तो एक टाइम स्केल मतलब पुराने टाइम में कभी भी ये जो हाइड्रोस्फीयर है, हमारा जलमंडल है, तो उसका भाग नहीं रहा, मतलब उसका पार्ट नहीं रहा कभी भी। ध्यान रखना, कभी भी नहीं रहा। तो इसकी ओरिजिन कॉस्मिक या मैग्नेटिक ओरिजिन एंड प्रीवियसली नॉट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जो कभी पार्ट नहीं रहा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जुवेनिल वाटर पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। न्यू वाटर किसे कहते हैं? ऑप्शन में आगे न्यू वाटर, मैग्नेटिक, जुवेनिल, कॉनेट, मेटामॉर्फिक। तो आपको राइट क्लिक करना है जुवेनिल वाटर। ओके, एंड डायग्राम में आप देखोगे तो देखो यूनिडायरेक्शनल, बाइडायरेक्शनल, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। ध्यान रखना, एक्सचेंज ओनली वन। जो जुवेनिल वाटर है वो कभी एक्सचेंज नहीं हुआ। ध्यान रखना, वो मैग्नेटिक में चेंज हो गया, लेकिन मैग्नेटिक से वापस जुवेनिल नहीं बना। तो ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक है वो मीटियोरिक हो सकता है, मेटामॉर्फिक भी हो सकता है और ओशियनिक वाटर हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉनेट वाटर, मैं इसलिए ऊपर से नीचे आया क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये प्रीवियस में पार्ट नहीं रहा है और ये प्रीवियस में एटमॉस्फेयर, जो अपने एटमॉस्फेयर के साथ अटैच रहा था, और हाइड्रोस्फीयर का पार्ट रहा। जो पुराने टाइम में जब सेडिमेंट्री रॉक, ध्यान रखना, फॉसिल का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि फॉसिल्स हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। ध्यान रखना। तो जो कॉनेट वाटर है या इसे सेडिमेंट्री वाटर भी कह सकते हैं, ध्यान रखना इसके दूसरा नाम। तो कॉनेट वाटर है जो प्रीवियस में पार्ट रह चुका था, जब सेडिमेंट्री रॉक बन रही थी या किसी भी कारण वो सेडिमेंट के साथ बुरील हो गया और एक ट्रैप हो गया, जो अभी जैसे वेल या पेंटेटिंग जब वेल की करते हैं तब निकला। तो ये फॉसिल वाटर हो गया। और जरूरी नहीं है जहां पे ये बना वहीं पे, जैसे ऑयल वगैरह जहां बनते वहां से माइग्रेट हो जाते हैं, वैसे ये भी माइग्रेट हो गया। ओके, तो ये इसका अपोजिट है और हाईली मिनरलाइज, सबसे ज्यादा मिनरलाइज होता है। तो ध्यान रखना।
दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो सब मीटियोरिक किसी को बताने के बरसाती पानी। मेटामॉर्फिक वाटर, जो मेटामॉर्फिज्म जो रोक होती है कायांतरित, जब कायांतरण की प्रक्रिया मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के दौरान बनाया मेटामॉर्फिक वाटर। जो मैग्नेटिक वाटर है, प्लूटोनिक, वोल्केनिक, जो सरफेस के एक रेंज तक मतलब ज्यादा गहराई तक नहीं, तो सरफेस के क्लोजली, तो वो वोल्केनिक वाटर हो गया। जो मैग्मा वोल्केनो आपने पढ़ रखा होगा। दूसरा जो डीप में जो प्लूटोनिक वो हम पढ़ेंगे जब हम इग्निस लॉ पढ़ेंगे, इग्निस लॉ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जब हम इग्निस लॉ की ओरिजिन पढ़ेंगे तब हम इसका पूरी तरह डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। और ओशियनिक वाटर सबको पता है, मैग्मा जब ओशियन में इरेप्ट होगा तो वो ओशियन वाटर में एक्सचेंज हो जाएगा, और ओशियन से जब आप इवोपरेट होगा तो मीटियोरिक में हो जाएगा। मेटामॉर्फिक वाटर जो सेडिमेंट्री है, अगर कॉनेट वाटर है, अगर वो डिपोजिट हो जाता है और उस पर प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन हाई हो जाती है तो किसमें चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक की प्रेशर कंडीशन चेंज होती है मैग्नेटिक में। तो ये साइकिल घूमता है। आपको इंपोर्टेंट 1 और 2 ये याद रखना, ओके। डायग्राम साइड करना। अब एक जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट आप ध्यान रखना, एज ऑफ वाटर की एज आयु ज्ञात करने के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन 3 मतलब ट्रिटियम और कार्बन 14। कार्बन 14 को 50,000 से कम के लिए ईयर कम के लिए, और हाइड्रोजन 50,000 ईयर से ज्यादा जो है तो उसके लिए काम में लेते हैं। ध्यान रखना, ये 2 आइसोटोप ध्यान। अब है ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर। अब दूसरा है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अब ध्यान है ना, शुरुआत कहां से होती है, जो हमारा वर्टिकल ग्राउंड सरफेस है और एंड इम्परमेबल रॉक मतलब अपारगम्य चट्टान। तो अब इसमें मोस्टली आपको शुरू करते हैं 2 ध्यान रखना है। एक था जोन ऑफ एरिएशन, जिसे हम जोन ऑफ वेडोज जोन भी कहते हैं, ध्यान रखना। वेडोज का मतलब है लैटिन वर्ड से मतलब सेलो मतलब छिछला कम। दूसरा होता है जोन ऑफ सैचुरेशन या जोन ऑफ फिरेटिक या फिरेटिक जोन या ग्राउंड वाटर जोन। तो इसे कहते हैं अपने जोन ऑफ सैचुरेशन मतलब एक संतृप्त। तो इनकी डेफिनेशन ध्यान रखना, जो जोन ऑफ एरिएशन है इसके अंदर एयर प्लस वाटर मतलब एयर भी होगी वाटर भी होगा। तो मतलब एक तरह से पोर जो जिसमें वाटर रहता है, जो इंटरस्टिक जो रोग के छिद्र होते हैं उनके अंदर वाटर जो रहता है, तो उसके अंदर एयर और वाटर दोनों रहेंगे। तो मतलब पूरी तरह फुली सैचुरेटेड नहीं होते, पार्शली सैचुरेटेड। और ये किसकी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। और जो जोन ऑफ सैचुरेशन है इसके अंदर जो पोर्स और इंटरस्टिक्स है वो क्या होते हैं, फुली मतलब फुली वाटर से भरे होते हैं, उसमें जो अपने एयर नहीं होती। तो जोन ऑफ सैचुरेशन, और यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम लेता है, इस पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम लेता है। अब ये तो हो गया, आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, जोन ऑफ एरिएशन या वेडोज जोन क्या है, जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरिएशन। तो आपको उसमें ध्यान रखना है, ये अपना है जोन ऑफ एरिएशन। अब जोन ऑफ एरिएशन के अंदर इंटरस्टिक्स पानी से भरे होते हैं, एयर से भरे होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है एयर प्लस वाटर। अब जो पहला लेते हैं जोन ऑफ एरिएशन। जोन ऑफ एरिएशन 3 भागों में डिवाइड है, ऊपर से नीचे जाए तो सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट वेडोज जोन और कैपिलरी जोन। ध्यान है ना, सॉइल वाटर जोन सबसे टॉप पे, जहां पे अपने पेड़ पौधे वनस्पति होती है, इनकी जड़ें वगैरह ज्यादा फैली होती है, वो सॉइल वाटर जोन। उसके बीच में इंटरमीडिएट जोन है और उसके बाद कैपिलरी जोन। कैपिलरी का मतलब केसिका, जो अपने केसिका तो आपने स्थान पढ़ा होगा, जो अपने पतली पतली जिसके सारे टेंशन फोर्स के सारे वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो कैपिलरी जोन। यहाँ पे कैपिलरी वाटर रहता है। अब जो जोन ऑफ एरिएशन और जोन ऑफ सैचुरेशन दोनों की जो डिवाइड करती है जो बाउंड्री, मतलब जोन ऑफ एरिएशन की लास्ट बाउंड्री और जोन ऑफ सैचुरेशन की शुरुआती बाउंड्री, तो उसे वाटर टेबल कहा जाता है या फिरेटिक सरफेस कहते हैं। ध्यान रखना, वाटर टेबल और फिरेटिक सरफेस। तो
अब आपको एक तो सोइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन, ये ऊपर से गर्म ध्यान रखना है, नीचे से गर्म, ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन सा प्रेशर काम करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दूसरा है अपना जोन ऑफ सैचुरेशन, जिसके अंदर इंटरस्टिक्स जो पोर्स है वो फिल्ड विद वाटर विद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ रखते हैं। इसे ग्राउंड वाटर और फ्रीएटिक वाटर, जो इसके अंदर वाटर पाया जा रहा है उसे ग्राउंड वाटर और फ्रीएटिक वाटर कहेंगे, और इसको कहेंगे पेडोस वाटर। और जो जोन ऑफ सैचुरेशन की लास्ट बाउंड्री है वो इम्परमेबल रॉक है, मतलब अपारगम्य। तो यहां से वाटर नीचे की तरफ नहीं जा सकता जब तक इसमें आर्टिफिशियल या नेचुरली एक तरह से होल नहीं डेवलप किया जाए। ओके, तो अब आपसे पूछ सकते हैं जोन ऑफ सैचुरेशन की मतलब जोन ऑफ सैचुरेशन क्या है? तो कह रहे वाटर टेबल और इम्परमेबल रॉक के बीच का पार्ट जो है। ओके, अब ये तो हो गया अपना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सैचुरेशन जोन से बन सकता है, जोन ऑफ एरिएशन से बन सकता है, इन तीनों से बन सकता है, इसमें सोइल वाटर है तो। और अब कुछ एक्स्ट्रा जो 3 वाटर है, ग्रेविस्टिकल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर सोइल वाटर जोन में, कैपिलरी वाटर इसमें, ग्रेविस में नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट का। अब इनकी डेफिनेशन, जैसे जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो सोइल जहां पे डेजर्ट एरिया, जहां पे वाटर इतना नहीं हो पाता, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं हो पाता कि वो जो रॉक के पार्टिकल है, जो पोर्स है, उसके चारों ओर एक वाटर की रिंग मतलब फिल्म बना सके, तो उस वाटर को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या वाटर हेल्ड ए टेंशन मोर देन या इक्वल 31 एटमॉस्फेयर, उसे कहेंगे, ये ध्यान रखना डाटा, जो ध्यान रखना 31 इक्वल या मोर देन 31 एटमॉस्फेयर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दूसरा ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर मूवमेंट, नॉन मूवमेंटेबल वाटर होता है, जो एक जगह नहीं ठहरता, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो नीचे की ओर परकोलेट हो जाता है। जो इसका है बिलो, मतलब 1/3 के नीचे एटमॉस्फेयर, वाटर एज ए टेंशन बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर, उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। थर्ड है अपना कैपिलरी वाटर, ये जो 1/3 टू 31 एटमॉस्फेयर इसकी रेंज है, वो है कैपिलरी वाटर। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद रखना। और अब कैपिलरी वाटर या कैपिलरी एक्शन, आप कैपिलरी जो किसे कहते हो वो किसमें ज्यादा होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो इसकी टेबल है, जो मैं वीडियो के अंदर आपको लास्ट में एक इमेज दिख जाएगी। बाकी सबसे ज्यादा जहां हमेशा ध्यान रखना, कैपिलरी एक्शन जो हमने उस दिन जो सेडिमेंट साइज स्केल पढ़ा था वर्थ का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा ग्रेवल टू क्ले सिल्ट, तो आज सबसे कम होगा जिसकी साइज ज्यादा है, मतलब ग्रेवल, और सबसे कम होता है क्ले, सबसे ज्यादा होता है क्ले का। जो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, कैपिलरी राइज या कैपिलरी एक्शन कौन से सेडिमेंट में या किस में ज्यादा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्ले 200, और सबसे कम ग्रेवल में। ये मैं आपको उस वीडियो के साथ इमेज टेबल दे दूंगा, तो आपको याद रखनी है। ओके, आज के लिए इतने काफी, चलो गुड नाइट।